एक टीचर था जिसका नाम था सोबो। सोबो इत्तफाकन एक मॉन्क भी था। सोबो कुंग-फू सिखाता था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को सोबो के पास कुंग-फू सीखने के लिए भेजते थे। सोबो के दो बेहतरीन खास स्टूडेंट्स थे। एक का नाम था जैमी और दूसरे का नीगो। दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज में बेहतरीन। जैमी की कुछ खास क्वालिटीज थी। जैमी डेडिकेटेड था, परफेक्शन को सर्च करता था और डिसिप्लिन भी था। नीगो ऑन द अदर हैंड वॉज अ टैलेंटेड पर्सन। नीगो कॉन्फिडेंट था और नीगो होपफुल भी रहता था। इन दोनों में एक डिमार्केशन था जिसको सोबो बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था, बिकॉज सोबो उनका टीचर था। जैमी ऑब्जर्वेशन और अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस करता था, क्योंकि जैमी टैलेंट के पीछे नहीं जाता था। जैमी वॉज मोर इनटू ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन जो था वो बेसिकली नीगो से करता था। वक्त आगे बढ़ता गया, ये दोनों ग्रो अप करते गए। जब ये दोनों ग्रो अप कर रहे थे तो सोबो ने ये देखा कि एक समय बाद एक क्लैश दोनों में आ रहा है, और वो क्लैश एक दिन होना था। इस बीच एक फाइट हुई जिसमें जैमी और नीगो दोनों आमने सामने खड़े हुए, और उस फाइट में जैमी ने नीगो को हरा दिया। हालांकि नीगो के पास टैलेंट था, नीगो के पास कॉन्फिडेंस था, नीगो के पास होप था, मगर नीगो अपने स्किल्स और ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं कर रहा था। और जैमी ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी पर्टिकुलर ऑन दिस। जैमी परफेक्शन सर्च करता था। जब ये जीत हुई उसके बाद नीगो जैमी से ईर्ष्या करने लगा। यस माय फ्रेंड्स, हर कंपटीशन हमको इंस्पायर नहीं करता। कुछ ऐसे कंपटीशन के मोड होते हैं जहां हम एक ईर्ष्यालु स्वभाव की तरफ अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, और यही नीगो के साथ हुआ। नीगो जाने अनजाने इस चीज को डेवलप कर चुका था। नीगो के पास डिसिप्लिन और परफेक्शन इसीलिए थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट दैट ही वॉज द बेस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट अमंग्स द लॉट। उस चक्कर में नीगो टैलेंट, कॉन्फिडेंस इन सब से हट कर एक अलग ब्रैकेट में जा चुका था, जहां पर उसके पास सिर्फ जेलसी थी। और ये प्रॉब्लम हम में से हर एक को होती है जब हम अपने आपस के कॉम्पिटिटर को देखते हैं। हम अपने आपस के कंपटीशन से इंस्पायर होने की जगह उनसे जेलस कर बैठते हैं। इस वजह से हमारी ग्रोथ अटक जाती है। इस वजह से हम अपनी ग्रोथ की तरफ मूव नहीं कर सकते, और ये हर लेवल पे होता है, बी इट ऑन द बिजनेस लेवल, बी इट ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, और बी इट ऑन द स्टूडेंट लेवल। बच्चों के ऊपर इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है जब हम एज अ पेरेंट उनको कंपटीशन में जेलस की तरफ ले जाते हैं, बाय डिफॉल्ट, बाय जाने अनजाने, क्योंकि उसका फ्रेंड है, उसका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा कर रहा है और हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आने लग जाती है। रादर हमको हर कंपटीशन से इंस्पायर होना है। मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो उसने किया, और इस वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, इस वजह से वो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट या पर्टिकुलर कंपटीशन को जीत सका, मगर मैं नहीं जीत सका। वजह होगी कुछ। सो लेट मी फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर आई गेट इंस्पायर्ड टू बेटर माई सेल्फ इन माई नेक्स्ट इवेंट। आज की मेरी यही शेयरिंग थी कि कोई भी कंपटीशन से आप जेलसी को मत पिक करिए, इंस्पिरेशन को पिक करिए। इंस्पिरेशन को पिक करने के लिए आपको इनसिक्योर्ड होना कहीं ना कहीं जरूरी है। इनसिक्योर्ड का मतलब बहुत डिफरेंट है। यहाँ इनसिक्योर्ड का मतलब है यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। इनसिक्योर्ड का मतलब है यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू सर्च फॉर दैट परफेक्शन, हैव एन ऑब्जर्वेशन एंड डेवलप योर स्किल्स. Talent would automatically get developed. Thank you so much.